बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे, मेरे सब व्यूअर्स मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एंड वाचिंग माय वीडियोस। और आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज मैं आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके, जो कि बहुत अरसे से हमें इंतज़ार था और एक्सपेक्टेशंस थी उसको लेके बहुत ज़्यादा, जो कि स्टूडेंट वीज़ा से मुतल्लिक है। 11 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी, कुछ रिव्यूज़ करवाए थे। निक्सन रिव्यू था, दूसरा रिव्यू था एक, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस बताई थी कि ये हमारे स्टूडेंट वीज़ाज जो है वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, सिस्टम एक्सप्लॉयट हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो हमें ये चेंजेस अपने सिस्टम के अंदर करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये की थी कि उन्होंने डिपार्टमेंट ने ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन दी कि सारे वीज़ाज को एक तो उनका प्रोसेस फास्ट किया जाए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है उनको प्रोसेस किया जाए एप्लीकेशंस को। देन उन्होंने ये कहा था कि हम जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट जो है वो लेके आएंगे, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेके आएंगे और जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट को ये रिप्लेस करेगा। है क्या चीज़, दोनों प्रीटी मच सेम चीज़ें थी। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ रहा है, स्टूडेंट वीज़ा जिसको ग्रांट होना है, ये जो जिस वीज़े पे आएगा, हमें ये पता चल जाए कि आइदर ही और शी इज़ कमिंग टू स्टडी हेयर और आइदर ही और शी इज़ जस्ट कमिंग हेयर टू एंजॉय, और यहाँ पर पैसा कमाएंगे, डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज को चूज़ करेंगे और देन आइदर दे विल स्टे हेयर परमानेंटली और दे विल गो बैक। सो अब उन्होंने क्या किया कि आप अपनी इंटेंशंस बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक तरफ से देखा जाए तो हो सकता है ये चीज़ नेगेटिव इंपैक्ट लेके जाए डिपार्टमेंट के ऊपर कि आप यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहे हैं और आपने यहाँ पर परमानेंटली रहना है। अच्छा, अब डिफरेंट पहलू हैं इस पिक्चर के, बट हम क्विकली इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे। ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें ये कहते हैं कि हम जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो कि 23 मार्च 2024 को इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो एप्लीकेशंस इससे पहले जिन्होंने एप्लीकेशंस पहले अप्लाई की थी उन पे क्या होगा, उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 23 मार्च 2024 के बाद जो एप्लीकेशंस लॉन्च होंगी या उससे अगले दिन लॉन्च होंगी, उन पर ये रूल जो है वो ये लागू होगा, उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। ये रूल कहता क्या है, ये कहते हैं कि हमने डिफरेंट कंसल्टेशंस की अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ बैठ के, और हम इस पॉइंट ऑफ डिसीजन पर आए कि हम जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि उस बंदे की इंटेंशन क्या है, वो माइग्रेट करना चाहता है कि नहीं, जिससे हेल्प आउट क्या होगी इनको कि इनका स्टूडेंट का, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको स्टूडेंट्स ने एक्सप्लॉइट किया था, उसको ये सेव करना चाह रहे हैं, उसको ये क्वालिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेजर चेंज जो आया वो ये है कि 300 वर्ड्स की एक स्टेटमेंट होती थी जिसमें आप बताते थे कि आप यहाँ पर आ क्यों रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, उसको ये रिप्लेस करके डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी उन्होंने बता दिया कि किस चीज़ से रिलेटेड होंगे। नंबर 1 चीज़ जो क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, इनके इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन घूमेंगे और वो क्वेश्चंस भी ये इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उन चीज़ों का भी फिर सोल्यूशन निकल आएगा, बट देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है। अच्छा, क्वेश्चंस किस चीज़ के इर्द गिर्द होंगे, बताया जाएगा कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या है, आपके अपनी फैमिली के साथ टाइज क्या है, कम्युनिटी के साथ आपकी कितनी अटैचमेंट है, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की क्या सर्कमस्टांसिस हैं। आप बताएंगे कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया और आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे हैं, ये हम पहले भी जीटीई में बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आप इंक्लूड की इन्होंने वो ये भी की कि आपको ये कोर्स फ़ायदा कैसे देगा, हम ये पहले भी जीटीई में बताते आ रहे थे। यहाँ पर अब जो एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है वो ये की है कि आप ये बताएंगे कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी हिस्ट्री है कि नहीं है, और अपनी स्टडी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है, बट वो आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आप पहले यहाँ पे क्या करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका वो वाला पॉइंट मुझे याद आ गया कि उन्होंने बताया कि हम उन लोगों को रोकेंगे जो कि एक वीज़ा से दूसरा वीज़ा पे जाकर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर रह रहे थे, बट ये हम इसको पॉजिटिवली लेंगे। उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसकी बेस पे रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी और वीज़ा कैटेगरी से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो हमें रीज़न दें कि आप स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक विजिटर वीज़ा पे एक स्टूडेंट बंदा आया जिसने यहाँ पर आकर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, तो ही विल हैव टू गिव अ रीज़न कि वो स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट वीज़ा के अलावा उसने कोई वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया। ठीक है, अदर देन दैट जो लोग टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा से आएंगे वापस इस पे, वो भी रीज़न देंगे कि हम क्यों इस वीज़ा को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एप्लीकेंट शेयर करना चाह रहा होगा वो भी इन क्वेश्चंस में शामिल होगी। अब अगर देखा जाए इसका जो सेकंड पार्ट है
जिसमें वो स्टूडेंट से कुछ डिक्लेरेशन ले रहे हैं, वो थोड़ी सी मुझे वो चीज़ बॉदर कर रही है, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर यहाँ पे जो स्टूडेंट डिक्लेरेशन ऐड किया जा रहा है उसको अमेंड किया जाएगा और उसमें आपसे अमेंड करके एक कंफर्मेशन ली जाएगी कि आपने रेड किया, इसको अंडरस्टैंड किया, इसको पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड किया कि वीज़ा कंडीशंस जो भी हैं उसको आप कंप्लाई करेंगे, यानी आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं, आपकी जो भी उसके ऊपर वीज़ा कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट के ऊपर, आप उसको स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप उसको कंप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट को अपने सर्कमस्टांसिस चेंज होने पे उनको नोटिफाई करेंगे। आप इस चीज़ का एक किस्म का हल्फ ले रहे हैं उनके साथ। अच्छा, देन जो चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा क्लिक कर रही है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पोस्ट पाथ फेज, यानी आपको जो टेम्परेरी वीज़ा दिया जाएगा, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितने का भी मिलेगा, उसके बाद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपका अगर परमानेंट माइग्रेशन का सिस्टम नहीं बनता, अगर आपकी उस पर एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो आप यहाँ पर अनलॉफुल नहीं रहेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ वो है जो कि थोड़ी सी मुझे मेरे जहन में आ रही थी कि अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें लोगों से ये भी हामी भरवानी है कि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे अगर आपका चांस नहीं बन रहा, आपकी एजुकेशन ख़त्म हो गई है, एजुकेशन के बाद आपको जो है वो नहीं मिल रहा अपना वीज़ा जो है परमानेंट माइग्रेशन, अगर आप वहाँ पे सेटल आउट नहीं हो पा रहे, अगर आपकी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रही, तो आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चले जाएंगे। ये डिक्लेरेशन इसके अंदर ऐड करेंगे। फर्दर उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शंस आ जाएंगी जिसमें जो है वो आप ओवरकम कर लेंगे, पिछले जो है वो जीटी को हम ख़त्म कर देंगे और जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर इससे हमें पता चलेगा कि अब हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में रिएक्ट करना है, हमें अपनी एक प्रॉपर हिस्ट्री बनानी है, हमें प्रॉपर एक जो है हमें एक रीज़न चाहिए कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अगर एक बंदा प्रोग्रेसिव जा रहा है, लेट से किसी ने डिप्लोमा से स्टार्ट किया, वो बैचलर्स पे आया, वो मास्टर्स में आया और उसने एमफिल में एडमिशन लिया, तो उसके पास एक रीज़न थी। कोई भी कोर्स ऐसे आप चूज़ नहीं कर लेंगे, कोर्स आप सोच समझ के चूज़ करेंगे और वो कोर्स आप चूज़ करेंगे जो कि आपकी स्टडी से बहुत रेलेवेंट है और सेकेंडली आपकी एम्प्लॉयमेंट से रेलेवेंट है, इसलिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होगी उस चीज़ को प्रूव करने में। सेकेंडली, इस सारी चीज़ों के बाद आपने इस न्यूज़ को लेके परेशान नहीं होना, ये सारी न्यूज़ आती रहेंगी, बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को भी हम अपडेट करेंगे, जो उन्होंने पहले बताया 11 दिसंबर को, उसको भी वो साथ साथ अपडेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने जा रही हैं 23 मार्च से। उससे पहले अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा फाइल करना है तो आपको पुरानी जो है वो रूल्स आपको होंगे इम्प्लीमेंट होंगे आप पे, अदरवाइज न्यू रूल्स होंगे। तो न्यू रूल्स के साथ अभी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, उस पर आपने अपने आप से अंदाजे नहीं लगाने, लोगों की फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, चैनल को फॉलो करते रहें, वहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा जो भी चेंजेस आएंगे और उससे मुताबिक हम पे स्टूडेंट वीज़ास को अप्लाई करेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड थिंक पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।